अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में क्लास 10 का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक है आज हमारा गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए ह्यूमंस में अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है नेसल कैविटी पर, फेरेनिक्स पर, लेरेनिक्स पर, ट्रेकिया पर, ब्रोंकाई पर, ब्रोंकियोल्स पर और लंग्स पर और लंग्स के अंदर एल्वेलाई पर। एयर पैसेज वे यानी कि एयर जो है वो इंटर कैसे होती है हमारे माउथ में। आप ये डायग्राम जो है ये देख रहे होंगे। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुरू होता है नसल कैविटी से। इस जगह को हम नसल कैविटी कहते हैं। जो नाक के जो सुराख होते हैं हमारे, उनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। ईयर जो है वो नोस्ट्रिल्स के जरिए से हमारी नाक में अंदर जाता है। नोस्ट्रिल्स के अंदर हमारे साथ मौजूद होता है म्यूकस और हेयर जो है वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, नोज हेयर्स। नोज हेयर क्या करते हैं कि जो हवा अंदर जाती है हमारी नोज में, उस हवा को जो है गर्म करते हैं और फिल्टर करता है। उसके बाद जो है मॉइस्ट हो जाता है वो एयर जब वो म्यूकस के साथ मिलता है। इस तरफ नीचे आए तो दूसरा पार्ट शुरू होता है, उसको हम फेरेनिक्स कहते हैं। फेरेनिक्स में ही हमारे साथ यहाँ पर दो ओपनिंग्स होती है। पहला ओपनिंग जो है वो एसोफेगस में खुलता है, दूसरा ओपनिंग हमारे साथ खुलता है ट्रेकिया में, यानी कि वाइंड पाइप में हमारे साथ दूसरा ओपनिंग खुलता है। फेरेनिक्स, लेरेनिक्स और ट्रेकिया का जो ट्यूब है वो अंदर से म्यूकस से लाइन होता है, यानी कि उस पर म्यूकस लगा होता है ताकि एयर जो है वो सेफली इसके अंदर चला जाए। जो ओपनिंग जो होती है यहां पर हमने कहा फेरेनिक्स में दो ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग जो कि ग्लोटिस जो कि वाइंड पाइप में खुलती है उसको ग्लोटिस कहते हैं, और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खुराक खाते हैं तो वो एपिग्लोटिस वो उस ग्लोटिस के ऊपर आ जाता है ताकि खुराक के जर्रात जो है वो वाइंड पाइप के अंदर ना जाए। फिर जब हम नीचे आ जाए तो यहाँ पर लेरेनिक्स होता है। लेरेनिक्स है कि बराबर में इसको तोरक्स कहा जाता है। तोरक्स में हमारे साथ ट्रेकिया मौजूद है। ट्रेकिया जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब है हमारे साथ, और ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्टिलीजियस बोन्स होते हैं जो क्या करते हैं ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। यहाँ पर नीचे हमारे साथ फिर आ जाते हैं लंग्स में हमारे साथ यहाँ पर दो ट्यूब्स होते हैं, उन दो लूब्स होते हैं। उन दोनों लूब्स को जो है ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ब्रोंकाई जो है छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। ब्रोंकियोल्स के जब खत्म होते हैं तो एक पाउच शेप स्ट्रक्चर में खत्म होते हैं, और उस पाउच शेप स्ट्रक्चर को हम एल्वेलाई कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इस पाउच स्ट्रक्चर में ये खत्म होते हैं जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई जो है ये ग्रेप्स नहीं होते, ग्रेप्स के दाने जैसे जुड़े होते उसी तरह ये जुड़े होते हैं। एल्वेलाई का काम ये है कि ये जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है।